हेलो एवरीवन। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे हम 14 जून के आपके सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक्यूरेट जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कोई भी आपको जो इसमें गलत क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपके जो है हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपके 5 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे ना, अब आपके जो रिपीट हो रहे हैं। आपके जो पहले वाले शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, अब इसमें भी हम देखेंगे कितने रिपीट हो रखे हैं। और अभी आपके लिए एक वीडियो लाने वाला जो आपको रहेंगे 5 से लेकर 14 जून तक, इसमें आपके जो है सभी क्वेश्चन रहेंगे, सभी शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के आपको क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कल या परसों आपकी वीडियो आएगी और आपको उसमें पीडीएफ भी दी जाएगी। तो देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है? तो ये बताना है, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो ये 29,933 किलोमीटर। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक आप याद कर लो 3,214 किलोमीटर। और रहेगी हमारे ईस्ट से वेस्ट रहेगी 2,933 किलोमीटर। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपके जो है साउथ टू नॉर्थ पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फिर 2025 तक संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? इससे पहले पूछा गया था आपके, देखो इसमें पहले पूछा गया था कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम बन चुके हैं। आपको मैंने तब भी कराया था, ये तो खैर आसानी है, खैर इसलिए तो सबको ही बताऊंगा। तो सब 22 है, लेकिन एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट याद रखना, इंग्लिश को अभी तो है जो हमारे जो है 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, इंग्लिश को। और 22 भाषा देखो, आपको भी देखो 14 तो खैर हमारे जब संविधान संशोधन, हमारा संविधान जो लागू हुआ था तब हमारे इसमें तो कितने 14 थे। बाद में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत माध्यम से हमें सिंधी जोड़ा गया था, फिर रुकी थे 15। और फिर 71 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर हो चुके थे 18। ठीक है, 1992 में। फिर इसके बाद हुए थे 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखो बोडो, डोगरो और मैंथली और सेंथली भी कर देना है। ठीक है, सेंथली। तो इसमें 4 और जोड़े गए थे, फिर हो चुके थे 22 अभी। ठीक है, तो 22 हो चुके हैं, 22 के 22 आप देख लो जो बाकी जुड़े हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत राज से संबंधित है और 12वीं जो है नगर पालिका संबंधित है, और उसमें 18। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची में उसमें 18 सब्जेक्ट हैं। और ये जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और वो जोड़ा गया था जो 12वां अनुसूची है, जो 12वां अनुसूची में जोड़ा गया था वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। अगला फिर है अमरावती स्तूप का किस काल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सातवाहन काल में बनाया गया था। ठीक है, सातवाहन पीरियड में। और तो सारणी से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था इसमें से, ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, ऑप्शन आपको जो दिए होंगे। अगला फिर निम्नलिखित किन युग्म में गुणित अनुपात का नियम लागू होते हैं? तो जहाँ 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, मिक्सर बनाते हैं, वहाँ पर लगते हैं। अगला फिर 1857 की क्रांति के समय कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ था? विच ट्राइबल रेबेलियन डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857? तो संथाल विद्रोह नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका 1855 और 56 के बीच में हो चुका था, और इसलिए जो ये विद्रोह है उस समय नहीं हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान कई जनजातीय विद्रोह हुए थे, लेकिन संथाल विद्रोह इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, पहले हुआ था, ये बाद में ये नहीं हुआ था 1857 के टाइम में। अगला है फिर इंडियन ओपन 2025 स्क्वॉश के PSA कॉपर प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, पुरुष का ये मुंबई में हुआ था। तो ये भी पूछ सकता कि कहाँ हुआ था, तो ये 24-28 मार्च 2025 को मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में आयोजित इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट में अनाहत सिंह और अगर महिला पूछेगा तो करीम एल टार्क ने जीता था। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये मिले कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। अगला है फिर भारत में पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नोएडा के सेक्टर 91 स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, नोएडा। अगला है फिर कितने प्रतिशत भारतीय लोग आयकर देते हैं? तो भारत में सिर्फ 6% जो है टैक्स देते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो 60% है। ठीक है, फिर भी हमारा जो अभी देश है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। अगला है फिर कौन सा चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है? तो ये 8 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय का कहते हैं 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री जो है बंगाल के खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार को अलग करता है, सेपरेट करता है। अगला प्रश्न है फिर IMF के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बाय IMF? तो देखो 2025 में लगाया गया 6.2%, 2026 के लगाया गया 6.3%,
और IMF के अनुसार जो भारत अभी दुनिया की जो है लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी बन चुका है, चौथे नंबर की, जिससे उसने जापान को भी छोड़ दिया गया अभी भारत ने। और अभी भारत के बन चुकी है GDP 4.19 ट्रिलियन और जापान के 4.18 ट्रिलियन। अगला है फिर लिबिया लाबो सरदेसाई को किस योगदान के लिए 2025 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए इनको दिया गया है। 100 साल की लिबिया सरदेसाई 100 साल के स्वतंत्रता सेनानी लिबिया लोबो सरदेसाई ने 1955 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने और लोगों में आज़ादी की अलग जगाने के लिए जंगल में भूमिगत रेडियो स्टेशन वॉच द लिबर्टाद यानी स्वतंत्रता की आवाज़ चलाई। ठीक है, 1955 ने गोवा से आज़ाद करने में मदद की और स्वतंत्रता से पहले इन्हें आज़ादी में लोगों को पार्टिसिपेट करने में भी इन्होंने मदद की थी। अगला है फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है? तो इन विच स्टेडियम वॉज खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 ऑर्गेनाइज कर रखा है दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है फिर किसी अधिनियम में मूल रूप से ब्रिटिश राज का दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था? तो ये 1919 का रॉलेट एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है छोटे किसानों ने मुख्य रूप से किसके कारण हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से नहीं अपनाया था? तो वित्तीय संसाधन, भूमि का आकार, सिंचाई की उपलब्धता और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण इसे नहीं अपनाया गया था। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? तो ये गोदावरी है और इसे दक्षिण की गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की जो टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर है। और गंगा की पूछ गया तो गंगा की बहुत आसान सा है, 25-25 याद कर लेना। ठीक है, गंगा की 25-25 है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। फिर है नारकोडम द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो नारकोडम तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और उत्तरी अंडमान सागर में स्थित है। यह एक छोटा सा क्या है ज्वालामुखी द्वीप है, यानी ठीक है वोल्केनो आइलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फिर बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 में क्या प्रावधान है? तो ये है कि 169 साल पुराने जो औपनिवेशिक भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 को प्रतिस्थापित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार विनिमय का आधुनिकीकरण करना, शिपिंग दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और कार्गो परिवहन दक्षता में सुधार करना। विधेयक में डिजिटलीकरण उपायों को शामिल किया गया है जिसमें शिपिंग दस्तावेज का तेजी और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है, यानी ट्रेड से संबंधित है। अगला है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है पाल, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन फिर आपके रिपीट हो रहा है, लेकिन पहले पूछने का तरीका कुछ अलग था, यहाँ पूछने कुछ तरीका अलग है। ये आई थिंक 12 तारीख को देख लेना आप। 13 तारीख के सेकंड शिफ्ट मैंने आपको करा रखा है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से कितने बार पुनर्विचार के लिए सलाह ले सकता है? ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में करा था, एक ही बार ले सकता है। संविधान के 44वें संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दोबारा भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही होगा। यह संशोधन 20 जून 1979 से प्रभावित है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 74 में। ठीक है, अगला है फिर भारत का विशाल मैदान किन नदियों द्वारा बनाए गए हैं? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं। कार्डमम द्वीप कहाँ स्थित है? तो कार्डमम जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप में, और इसका जो अन्य नाम भी है कदमत द्वीप नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखा था, ये भी रिपीट हो रखा है। तो काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रखे हैं इस वाले शिफ्ट में भी और इससे पहले वाले शिफ्ट में भी। देखो 2 तो आपको बता चुका हूँ मैं, बस पूछने का थोड़ा तरीका ऊपर नीचे हो सकता है। इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? यहाँ पूछा गया कि नहीं है, तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। और बाय ऑप्शन में क्या होगा, देखो इसमें CPU का भाग नहीं है। CPU के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो द मेन पार्ट ऑफ द CPU यानी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU, तीसरा होता है रजिस्टर। ये 3 होते हैं इसका। ठीक है, और आपको एक अन्य और भी दिया होगा ऑप्शन, ऐसा हो सके कि माउस दिया हो, तो माउस नहीं होता है CPU का मेन पार्ट। ये 3 होते हैं। आने वाले एग्जाम आपके पूछा जा सकता है, ये भी आपके रिपीट क्वेश्चन है। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? तो न्यू से भी आप याद लगा सकते हो, Ctrl+N। अगला है फिर, तो ये क्वेश्चन थे आपके 14 तारीख के सेकंड शिफ्ट के।
और अभी आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आना, मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 तारीख से लेकर 14 तारीख के आपके अभी जो भी सारे क्वेश्चन हो रखे सभी शिफ्ट के आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो को देखना मत भूलना, अगर जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, और आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे आने वाली आपको और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।